हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अब्दाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर अब्दाल। सो आज का हमारा टॉपिक है ट्रीज़। तो ट्रीज़ क्या होते हैं वो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। तो यही होते हैं ट्रीज़, बट एक्चुअल में हम इस ट्रीज़ को और भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेट करके भी पढ़ सकते हैं। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके क्या एप्लीकेशंस होती हैं, तो हम उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। अब ट्री में एक चीज़ रहती है, अगर आप देखो कोई भी जो आपका ब्रांच निकल रही होती है ट्री से, वो कभी भी वापस ट्री में आके नहीं जुड़ती है। ठीक है, वो आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है और उसमें से और भी ब्रांचेस निकलती चली जाती हैं। जैसे आपको ये दिख रहा हुआ है, ब्रांच निकल रही है इसके अंदर से, ये ब्रांच निकल रही है, ब्रांच निकल रही है। सो उसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि ब्रांच वापस आके मुड़ जाए, या फिर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वापस आके वो उसी ब्रांच में मिल जाए और एक सर्किट टाइप बना ले, मतलब क्लोज ग्राफ टाइप बना ले उसमें। तो हम इसको रिलेट करेंगे अब ग्राफ थ्योरी से। जैसे कि आप इसको देख रहे हो, ये भी एक ट्री का एग्जांपल है। मतलब इसको एक ऐसा रूट पॉइंट समझ लीजिए टीम ए को, और फिर ये यहाँ से आगे बढ़ती चली जा रही है। फिर इसमें मतलब फाइनल में टीम ए जीती है, और फिर उसके बाद सेमीफाइनल्स में आपके टीम ए और ई थे। फिर उससे पहले सेकेंड राउंड हुआ था, उससे पहले फर्स्ट राउंड हुआ था। तो क्या हो रहा है, एक ही पहले ब्रांच में से दो ब्रांच निकली, फिर उसमें से एक ब्रांच में दो निकली, फिर सेकंड वाले में से भी दो निकल गई, फिर उसके बाद आगे भी दो निकलती जा रही हैं। ऐसे ऐसे एक पैटर्न बनता चला जा रहा है। तो ये भी एक ट्री का एग्जांपल है। उसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये ट्री क्यों है। अब नेक्स्ट, जैसे कि आप अपने कंप्यूटर विंडो सिस्टम में देखते हो, उसमें सी ड्राइव होती है। सी ड्राइव में डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स होते हैं। उसके बाद जैसे कि विंडो आ गया, माई डॉक्यूमेंट, प्रोग्राम फाइल्स, फिर आगे उसमें फिर फोल्डर्स पे फोल्डर्स बनते चले जाते हैं। एक फोल्डर, उसके अंदर फिर 10 फोल्डर होते हैं, फिर 10 के अंदर एक 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 फोल्डर, इस तरह से। तो वो एक ट्री का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, अब उसको हम मैथमेटिकल डेफिनेशन समझ लेते हैं कि ट्री क्या होता है। ट्री क्या है, इसकी डेफिनेशन: अ ट्री इज अ कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ विद नो सिंपल सर्किट्स। मतलब अगर ट्री आपका एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ तो उसमें कभी भी सिंपल सर्किट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका ये ग्राफ वापस से आके किसी से नहीं मिल सकता वापस। अगर जैसे ये यहाँ पे ऊपर ट्राइंगल बन गया, ये नहीं बन सकता है क्योंकि ये सर्किट बन जाएगा। सर्किट की डेफिनेशन क्या होती थी कि जिस भी वर्टेक्स आप स्टार्ट कर रहे हो, आप घूमकर उसी वर्टेक्स पे आ जाओगे और उसमें एजेस रिपीट नहीं होते। ठीक है, आप स्टार्ट करा ए से, बी गए, सी गए, डी गए, और फिर वापस ए आ गए। तो ये एक सर्किट का एग्जांपल है। ठीक है, उसमें एजेस रिपीट नहीं होते। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपका यहाँ से फॉर एग्जांपल ए को निकला और फिर इसमें जुड़ गया आपका, मतलब ब्रांच निकली, एज निकला, और वो वापस से एक सर्किट बना दे रहा है। तो वो नहीं होगा इसमें कभी भी। यही है ट्री की डेफिनेशन। वो एक अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए। डिसकनेक्ट हो जाएगा तो वो फिर आगे पढ़ेंगे, वो फॉरेस्ट बन जाएगा। बिकॉज अ ट्री कैन नॉट हैव अ सिंपल सर्किट, अ ट्री कैन नॉट कंटेन मल्टीपल एजेस। देखो, अगर इसमें मल्टीपल एज हुआ, जैसे कि मान लो ये एज है, ये मैंने मल्टीपल एज बना दिया, तो ये भी तो एक सर्किट ही बन गया। तो उसमें मल्टीपल एजेस भी नहीं हो सकते, उसमें लूप भी नहीं हो सकता। अगर ग्राफ में लूप हुआ, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुआ, एक ही पॉइंट पे खत्म हो गया, तो वो भी नहीं अलाउड है उसमें। वो फिर सर्किट की तरफ ही इशारा दे रहा है आपको। देयरफॉर एनी ट्री मस्ट बी अ सिंपल ग्राफ। तो अगर कोई भी ग्राफ आप पढ़ रहे हो वो ट्री बन गया, तो उसको आप बोल सकते हो सिंपल ग्राफ होगा। ठीक है, बट सिंपल ग्राफ को आप ये नहीं बोल सकते वो ट्री होगा, ऐसा नहीं बोल सकते आप। ट्री ही हमेशा एक सिंपल ग्राफ होगा। तो अगर वो सिंपल ग्राफ नहीं दिख रहा है आपको, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि वो ट्री नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी अप्लाई कर दिया यहाँ पे, कि अगर पी क्यू को इम्प्लाई कर रहा है तो निगेशन ऑफ क्यू निगेशन ऑफ पी को भी इम्प्लाई करेगा। मतलब अगर कोई सिंपल ग्राफ नहीं है तो वो ट्री नहीं है। नेक्स्ट, आप उसको और कैसे कनेक्ट कर सकते हो, जो आपके वर्टिसेस हैं उनके नोड्स बन जाएंगे, और ब्रांचेस को आप एजेस बोल दोगे, और आपका जो सिंगल वर्टेक्स ग्राफ होता है, सिंपल सिंपल एक ही आपका मतलब वर्टेक्स है, तो वो आपका ट्रिवियल ट्री होगा। अदरवाइज वो नॉन ट्रिवियल ट्री होगा। कलेक्शन ऑफ ट्रीज, अगर आपके एक से भी ज़्यादा ट्री हो रहा है, फॉर एग्जांपल एक ये ग्राफ है आपका सिंपल ग्राफ, मतलब ट्री, एक ग्राफ आपका ये है, तो ये पूरा एक ग्राफ है अगर आपका, तो ये आपका फॉरेस्ट कहलाएगा। नेक्स्ट थ्योरम देखो, एन अनडायरेक्टेड ग्राफ इज अ ट्री इफ एंड ओनली इफ देयर इज अ यूनिक सिंपल पाथ बिटवीन एनी टू ऑफ इट्स वर्टिसेस। मीन्स अगर आप किसी भी वर्टेक्स से किसी और सेकंड वर्टेक्स पे जाना चाहते हो, मतलब कि कहीं पे भी किसी भी वर्टेक्स पे, एक वर्टेक्स मान लो ये ए है, ये सी है, तो आप इसके लिए क्या पाथ फॉलो करोगे, आप बी पे जाओगे, फिर डी पे जाओगे, ई पे, एफ पे, जी पे, और फिर सी पे आओगे। तो आपने ए से स्टार्ट करा, बी पे गए, डी, ई, एफ, जी, एच, सी। तो इसमें ये क्या है, सिंपल पाथ। अब यहाँ पे हमने आयलर ग्राफ और हैमिल्टन ग्राफ में भी ये सारी डेफिनेशन पढ़ी हुई है। पाथ की डेफिनेशन होती है जो आपका एक वर्टेक्स से स्टार्ट हो किसी भी, और किसी सेकंड वर्टेक्स पे एंड हो जाए,
और बीच में कोई वर्टेक्स और एज रिपीट ना हो। अगर आपको ग्राफ के किसी भी दो वर्टिसेस के लिए ऐसा मिल रहा है यूनिक पाथ, ठीक है ना, इसमें एक वर्ड और मेंशन किया गया है यूनिक पाथ, तो यूनिक होना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपको दो पाथ मिल रहा है, आप सी पे यहाँ से भी जा पा रहे हो और एक आपको मान लो पाथ यहाँ पे भी मिल रहा है, एक यहाँ से स्टार्ट हुआ मान लो एक्स वाई जेड, तो आपको क्या मिला, ए एक्स वाई जेड और सी, एक तो यहाँ से मिल रहा है और एक कहाँ से मिल रहा था, ए बी डी ई एफ जी सी। सो ऐसे दो पाथ भी नहीं मिलेंगे, आपको हमेशा यूनिक पाथ मिलेगा, क्योंकि दो पाथ मिलने से क्या हो रहा है, फिर से सर्किट बना दे रहा है। अगर आपको इसमें देखो रेड और ब्लैक में जो मैंने बनाया है ये पूरा एक सर्किट बन गया, तो सर्किट नहीं होगा उसमें, तो उसमें यूनिक हमेशा पाथ मिलेगा टू वर्टिसेस के बीच में, ठीक है ना। बिटवीन एनी टू वर्टिसेस देयर विल बी अ यूनिक पाथ। सो यूनिक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हियर, आपको एक यूनिक पाथ मिलेगा। सो आपके कुछ एग्जाम्पल हैं, ये देखो ये सारे ट्री से एग्जाम्पल हैं। देखो 1 वर्टेक्स का ट्री है, 2 वर्टेक्स का, 3 वर्टेक्स का, तो इसमें एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है, जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं उसके जो एजेस हैं उससे 1 माइनस होंगे, 1 लेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 वर्टेक्स है तो एज कितने 0, यहाँ पे 2 वर्टिसेस हैं तो एजेस कितने 1, 3 वर्टिसेस हैं तो एजेस 2, 4 वर्टिसेस हैं तो एजेस 3, फिर यहाँ पे कितने वर्टिसेस हैं आपके 4, तो यहाँ पे भी एजेस कितने दिखाई दे रहे हैं 3, यहाँ पे कितने वर्टिसेस हैं आपके पास 5, तो एजेस कितने हैं 4, फिर यहाँ पे भी 5 हैं, एजेस कितने हैं 4, यहाँ पे भी 5 हैं, एजेस कितने हैं 4। सो हमेशा आपके जो एजेस होंगे किसी भी ट्री में, अगर कोई ट्री है तो एजेस उसमें कितने होंगे n-1, और उसमें टोटल वर्टिसेस कितने होंगे n। तो ये भी एक ट्री की मतलब प्रॉपर्टी है, अगर आप उसको और किसी और डेफिनेशन के थ्रू प्रूफ करना चाहते हो कि वो ट्री है तो उसमें हमेशा ये प्रॉपर्टी होगी कि n वर्टिसेस होंगे तो n-1 एजेस होंगे ही होंगे। अब नेक्स्ट ये देखो, ये ट्री का एग्जांपल नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर आप इसमें देखो यहाँ पे आपको एक सर्किट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, क्योंकि क्लोज हो गया ये, आप मतलब ए से स्टार्ट करा, बी पे गए, सी पे गए और फिर वापस ए पे आ गए, तो ये सर्किट मिल गया यहाँ पे, तो इसलिए ट्री नहीं है। इसमें देखो ये भी ट्री नहीं है, यहाँ पे एक वर्टेक्स है आपका, तो ए बी सी डी ये एक सर्किट बना रहा है, तो सर्किट बनाने की वजह से ये भी एक ट्री नहीं होगा। सो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है फॉरेस्ट की। तो फॉरेस्ट क्या होता है, आपके पास एक्चुअल में एक डिसकनेक्टेड ग्राफ की डेफिनेशन है। ये पहले डिसकनेक्टेड ग्राफ है ये पूरा, मतलब ये एक ग्राफ है, तीनों ग्राफ मिलके एक ग्राफ बना रहे हैं, तो दिस इज अ वन ग्राफ, ये लिखा भी हुआ है विद कनेक्टेड कंपोनेंट्स। तो जो उसके पार्ट्स हैं वो कंपोनेंट्स होते हैं। अब वो इंडिविजुअली ट्री हैं सारे के सारे, ट्री की डेफिनेशन फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल जैसे होती है, उसमें कोई सर्किट नहीं होगा, सिंपल सर्किट नहीं होगा। तो ये एक ट्री है, ये एक ट्री है, ये एक ट्री है, सारे मिलकर क्या बन गए, एक फॉरेस्ट बन गए, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है एक्चुअल में, अ फॉरेस्ट इज एन अनडायरेक्टेड डिसकनेक्टेड ग्राफ, क्योंकि अगर वो कनेक्टेड हुआ, पूरा का पूरा ग्राफ कनेक्टेड हुआ तो वो ट्री में ही आ जाएगा, फिर उसको आप फॉरेस्ट नहीं बोलेंगे। अगर देखो ये कनेक्टेड है पूरा तो ये ट्री है, लेकिन अगर इसमें मैं डिसकनेक्टेड और बना दूँ कुछ, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अब ये दोनों ग्राफ मिलके आपस में मिलके पूरा एक फॉरेस्ट बना देंगे। सो अ फॉरेस्ट इज एन अनडायरेक्टेड डिसकनेक्टेड ग्राफ हुज कनेक्टेड कंपोनेंट्स आर ऑल ट्रीज। सो एक डिसकनेक्टेड ग्राफ के जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे फर्स्ट कंपोनेंट आपका ये है और सेकंड कंपोनेंट आपका ये है, तो ये सारे मतलब कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं और ये इंडिविजुअली ट्री भी हैं, इंडिविजुअल 2 ट्रीज हैं यहाँ पे, और पूरा सारा मिलके क्या बन रहा है, फॉरेस्ट। तो ये है आपकी फॉरेस्ट की डेफिनेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रीज। सो इसमें से ट्री कौन सा है आपको देखना होगा, सब सिंपल सर्किट नहीं बनना चाहिए और सिंगल ट्री, सिंगल कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए। तो ये ट्री है, इसको देखो क्या ये ट्री बनेगा, तो इसमें देख लो हर एक पॉइंट के बीच में यूनिक पाथ मिलेगा आपको कहीं से भी कहीं जाने के लिए, और कनेक्टेड है ये पूरा, हर वर्टिसेस के बीच में एक पाथ मिलेगा और इसमें कोई सर्किट भी नहीं है, तो ये भी ट्री है। इसमें देखो क्या एक ट्री बनेगा, इसमें आपको एक क्लोज सर्किट दिख रहा होगा, ई से स्टार्ट करो, ई से डी पे जाओ, फिर ए पे जाओ, फिर सी पे, नहीं ई से आप बी पे जाओ, ए पे जाओ, फिर डी पे जाओ, फिर वापस ई पे आ गए आप, तो ये आपको सर्किट इसमें मिल रहा है, तो ये ट्री नहीं होगा। अब G4 ग्राफ में देखो, इसमें 2 ट्री हैं एक्चुअल में, ए से लेके एफ तक ये सिंगल 1 ट्री है, एक कनेक्टेड कंपोनेंट है। और नेक्स्ट अगर आप देखो, नेक्स्ट है आपका सी से आप ई पे गए, ई से बी पे, डी पे, तो इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं, तो ये ट्री नहीं है, ठीक है ना, बट ये फॉरेस्ट है क्योंकि इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं और दोनों के दोनों कंपोनेंट ट्री हैं, तो इसमें 2 ट्रीज आ गए, तो ये फॉरेस्ट बन गया आपका।
नाउ देयर इज अ कैरेक्टराइजेशन ऑफ अ ट्री, मीन्स ट्री को और आप किस तरह से प्रूव कर सकते हो कि ट्री हो गया, उसमें क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे डेफिनेशन फॉलो कर रहे हैं, सबसे पहले आपके पास n वर्टिसेस होंगी, n वर्टिसेस एंड G इज अ ट्री। उसके बाद इफ एंड ओनली इफ है ये, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन, मतलब इनमें से कोई सी भी एक, मतलब n वर्टिसेस हैं ग्राफ के पास और ग्राफ जो है वो ट्री है, तो फर्स्ट कंडीशन होल्ड करेगी, या फिर फर्स्ट कंडीशन होल्ड कर रही है तो n वर्टिसेस होंगे और ग्राफ ट्री होगा, या फिर सेकंड के लिए भी ऐसा होगा, मतलब ग्राफ अगर ट्री है तो सेकंड प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है, यूनिक पाथ प्रॉपर्टी, मीन्स देयर इज अ यूनिक सिंपल पाथ बिटवीन एनी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टिसेस, जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा था। मतलब अगर आप किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करो तो आपके पास किसी भी ट्री के दूसरे वर्टिस पे जाने के लिए एक यूनिक पाथ मिलेगा ही मिलेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो वो एक ट्री है, और अगर यूनिक पाथ मिल रहा है तो ट्री हो रहा है, और ट्री हो रहा है तो यूनिक पाथ भी मिलेगा, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, कनेक्टेड ग्राफ विद n-1 एजेस। सबसे पहले तो कनेक्टेड होना चाहिए ऑब्वियसली, ट्री तो तभी बनेगा ना वो कनेक्टेड है, अगर वो डिस्कनेक्ट हो गया तो वो तो फॉरेस्ट की तरफ आपको ले जाएगा। सो कनेक्टेड होना चाहिए विद n-1 एजेस, तो अगर ऐसा है तो वो ट्री होगा, और ट्री है तो कनेक्टेड होगा और n-1 एजेस होंगे, ठीक है। सो ये इफ एंड ओनली इफ है हमेशा, ट्री है तो कनेक्टेड ग्राफ है, n-1 एजेस है, और कनेक्टेड ग्राफ विद n-1 एजेस इज ऑलवेज अ ट्री। सेकेंड है कनेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ, मतलब उसमें साइकिल भी नहीं होगी। जो आप ये सिंपल सर्किट की बात करते हो ना, ये एक्चुअल में साइकिल भी तो बन रही है। अगर मान लो कोई ट्री आपने ऐसा लिया, ये ट्री तो नहीं है क्योंकि इसमें सर्किट है, बट ये एक साइकिल भी तो बन रही है। आपने A B C D करा, साइकिल की डेफिनेशन क्या होती है कि उसमें वर्टिसेस और एजेस रिपीट नहीं होते, तो इसमें भी तो रिपीट नहीं हो रहे हैं ना, तो ये भी आपका क्या बन गया, सिंपल सर्किट या साइकिल। तो उसमें साइकिल भी नहीं होनी चाहिए, मतलब क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि वर्टिसेस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी है फोर्थ, असाइक्लिक ग्राफ विद n-1 एजेस, मतलब असाइक्लिक का मतलब उसमें साइकिल नहीं होनी चाहिए। साइकिल की डेफिनेशन क्या होती है, जिस वर्टेक्स से स्टार्ट करो वहीं पे एंड करो और बीच में कोई वर्टेक्स और एज रिपीट नहीं होगा। और क्या है, असाइक्लिक ग्राफ विद n-1 एजेस, अगर ऐसा हो रहा है तो वो ट्री होगा, और ट्री है तो वो असाइक्लिक होगा और विद n-1 एजेस होगा। तो इस प्रॉपर्टी से भी आप बता सकते हो कि कोई गिवन ग्राफ आपका ट्री है या नहीं है। सो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास रूटेड ट्री की। सो रूटेड ट्री की डेफिनेशन क्या है, अ रूटेड ट्री इज अ ट्री इन विच वन वर्टेक्स हैज बीन फिक्स्ड एज द रूट। सो उसमें एक वर्टेक्स को फिक्स कर दिया जाएगा एज अ रूट, एंड एवरी एज इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द रूट, मीन्स बाकी के सारे एजेस जो हैं वो डायरेक्टेड अवे होंगे। जैसे कि इसमें देखो ये सारे डायरेक्टेड अवे हैं फ्रॉम द रूट, तो इसमें रूट क्या है, वो ए है। तो कभी कभी ग्राफ में रूट ना ऊपर लेके भी चलता है ऐसे, तो आप कंफ्यूज मत होना कि रूट हमेशा नीचे की तरफ ही होता है। तो इसमें ये इस तरह से बन गया, तो ए जो है वो आपका रूट हो गया। इसमें रूट कहाँ है, नीचे की तरफ है, जैसे कि ये मान लो आप सी। तो अ रूटेड ट्री इज अ ट्री इन विच वन वर्टेक्स हैज बीन फिक्स्ड एज अ रूट, उसमें एक वर्टेक्स को रूट की तरह फिक्स कर दिया जाएगा ना, एवरी एज इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द रूट, बाकी सारे एज उससे अवे होंगे। ऐसा नहीं होगा, देखो ये आपका फिर रूटेड ट्री नहीं है, क्योंकि ये एक वर्टेक्स आप पता नहीं लगा सकते इसमें रूट किसको लिया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारी डेफिनेशंस होती हैं रूटेड ट्री में, जैसे कि आपको दिख भी रही होंगी। तो इसकी ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, बाकी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सो जैसे कि आपको दिख रही है डेफिनेशन, पेरेंट, चाइल्ड, सिबलिंग्स, एंसेस्टर्स, डिसेंडेंट्स, लीफ, इंटरनल वर्टिसेस, ठीक है। सो ये सारी डेफिनेशन आपको मैं ग्राफ में समझाता हूँ, बाकी अगर आपको डेफिनेशन वाइज जाना है तो आप यहाँ से डेफिनेशन सीख सकते हो। और एक होता है सब ट्री, तो ये सारी डेफिनेशन हम कर लेते हैं क्या होती हैं और फिर उसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं। सो ये हमारे पास एक रूटेड ग्राफ है, इसकी रूट कहाँ पर है, ए पर, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया था ग्राफ की रूट ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, तो इस वाले हम मोस्टली क्वेश्चंस में ऊपर की तरफ लेके चलते हैं। और ये लेवल्स भी होते हैं, इसका लेवल क्या है, 0 लेवल पर है। फिर आपकी जो ये सेकंड है ये आपका लेवल 1 है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें लेवल्स भी होते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन है पेरेंट्स की। तो पेरेंट्स ऐसा वर्टेक्स है जिसके पास चिल्ड्रन होंगे, मतलब आप देखो ए जो है वो पेरेंट है और उसके चिल्ड्रन क्या है, बी है, एफ है, जी है, ठीक है। तो ये पेरेंट की डेफिनेशन हो गई कि उसके नीचे वाले लेवल्स पे उसके चिल्ड्रंस होने चाहिए तभी वो पेरेंट होगा। लाइक यहाँ पे D, E, K, L, M ये सारे, या I या F, ये पेरेंट नहीं होंगे क्योंकि इनके चिल्ड्रन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चाइल्ड की डेफिनेशन क्या समझ आ रही है, अगर आप ग्राफ को देखो तो जैसे बी है, बी इज अ चाइल्ड ऑफ ए, तो आप बोल सकते हो क्योंकि ए बी का पेरेंट है तो बी ए का चाइल्ड है। या फिर
एफ जो है वो ए का चाइल्ड है, वो जी भी ए का चाइल्ड है। तो इस तरह से चाइल्ड की डेफिनेशन हो गई। सिबलिंग्स, सिबलिंग जो एक ही पेरेंट के चिल्ड्रन होते हैं, लाइक ए के चिल्ड्रन कौन कौन से हैं इसमें, बी है, एफ है, जी है, तो ये सारे सिबलिंग्स होंगे, बी एफ जी। फिर एच आई जे, ये सारे क्या होंगे, ये भी आपके सिबलिंग्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एंसेस्टर्स। सो एंसेस्टर जो हमारे पूर्वज होते हैं, तो अगर मैं बताऊं व्हाट आर दी एंसेस्टर्स ऑफ, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं के एंसेस्टर्स क्या होंगे, तो उसके लिए उसका तरीका क्या है, आपने के से और ए तक एक पाथ बनाना है, तो ए से पाथ बनाओ और के तक लेकर आओ, या के से बनाओ और ए तक लेके जाना है आपको, तो आप इसी वाले पाथ के थ्रू जाओगे ना। तो इसमें एंसेस्टर की डेफिनेशन ये होती है, जो इस पाथ में के से ऊपर जितने भी वर्टिसेस आ रहे हैं उसके एंसेस्टर्स होंगे। तो के से ऊपर कौन कौन से आ रहे हैं, एच जी और ए आ रहा है। सो एच जी और ए जो है वो के एंसेस्टर्स हैं। अगर मैं आपसे पूछूं डी के एंसेस्टर्स क्या होंगे, एंसेस्टर्स ऑफ डी, तो आपने क्या करना है, डी से लेके ए तक एक क्या बनाना है, पाथ बनाना है। ठीक है, डी से ए तक आप पाथ बनाओगे तो आपको क्या क्या मिलेंगे इसमें, वर्टिसेस सी मिलेगा, बी मिलेगा और ए मिलेगा। तो इसके एंसेस्टर्स क्या होंगे, सी बी ए। तो ये है एंसेस्टर की डेफिनेशन। आपको एक हमेशा पाथ बनाना होगा, और आपको मैंने पिछली वाली स्लाइड्स में डेफिनेशंस भी दी हैं, अगर आप भूल जाओ तो उन डेफिनेशन से भी देख सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास डिसेंडेंट्स। सो डिसेंडेंट्स जो आपके बाद आने वाली जनरेशन्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूँ जी के डिसेंडेंट्स क्या हैं, तो जो उसके बाद आने वाला पूरा ग्राफ है ना, वो उसका डिसेंडेंट्स में आ जाएगा। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। तो जैसे कि यहाँ मैं आपको लिख के बता देता हूँ, डिसेंडेंट्स ऑफ जी, तो वो क्या क्या होगा, एच आई जे के एल एम। तो ये सारे डिसेंडेंट्स हैं। मतलब अगर मैं पूछूँ आपसे बी के डिसेंडेंट्स क्या होंगे, तो बी के डिसेंडेंट्स तो उसके नीचे ग्राफ बन रहा है, तो वो ही आपका डिसेंडेंट्स में आएगा बी के। उसके बाद है लीफ। सो लीफ जिसका कोई भी चिल्ड्रन नहीं होगा वो लीफ है, जैसे कि डी है, ई है, के है, एल है, एम है, आई है और एफ है, ये सारे क्या हैं, लीफ है। नेक्स्ट है इंटरनल वर्टिसेस। इंटरनल वर्टिसेस वो हैं जिनके चिल्ड्रंस होते हैं। ठीक है, पीछे आप स्लाइड्स में डेफिनेशन देख लेना। बाकी जैसे मैं आपको बताऊं इंटरनल वर्टिसेस, इस ग्राफ में इंटरनल वर्टिसेस क्या क्या हैं, इंटरनल वर्टिसेस। सो इस ग्राफ में जिसके चिल्ड्रंस हैं, तो ए का चिल्ड्रन है, बी का है, जी का है, एच का है, जे का है और सी का है, इन सबके चिल्ड्रंस अवेलेबल है ना। तो ये सारे क्या होंगे आपके इंटरनल वर्टिसेस। तो कौन कौन से, ए बी जी सी एच जे। सो ए बी सी, ए बी जी सी एच और जे, ये आपके इंटरनल वर्टिसेस है। फिर है नेक्स्ट सब ट्री। अब सब ट्री का किस तरह से दिया जाता है, सब ट्री के लिए हमेशा एक रूट होगी, तो सब ट्री एट जी बोल दिया अगर फॉर एग्जांपल, सब ट्री एट स्मॉल जी, मतलब स्मॉल जी पर जो रूटेड होगी, रूटेड भी लिख दो यहाँ पे, रूटेड एट स्मॉल जी, तो वो सब ट्री कौन सा बनेगा। अब पूरा ग्राफ बना देना, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो जी से आप उठा के पूरा ग्राफ बना के दिखा दोगे। जी बनाओगे, फिर एच, फिर आई, फिर जे, और फिर उसके नीचे जो जे के नीचे बन रहा है वो एल और एम, और एच के नीचे जो बन रहा है के। तो ये आपका क्या एग्जाम्पल बन गया, सब ट्री रूटेड एट जी। तो इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं सब ट्री रूटेड एट सी, वो क्या होगा, वो होगा सी डी ई, बस इतना होगा। आई होप आपको ये समझ आ गई होंगी सारी डेफिनेशंस। नेक्स्ट देखो आप इसमें लेवल्स जो मैं आपको बता रहा था, आपने क्या करना है, हॉरिजॉन्टली लाइंस बना लेनी है। तो जो उस लाइन में वर्टिसेस आएंगे वो उसमें उसकी उसी लेवल्स पे होंगे, उस सेम लेवल्स पे होंगे। तो ये ग्राफ बहुत सिस्टमेटिकली बनाया जाता है। उसमें जैसे एक जनरेशन, फिर उसके बाद आने वाली जनरेशन, फिर उसके बाद आने वाली जनरेशन, इस तरह से बनता है ग्राफ। तो इसमें क्या बना, ए जो आपका मेन रूट है वो लेवल 0 पर है। ठीक है, उसके बाद जो बी और जी है वो नेक्स्ट लेवल पर है। और इसमें जैसे डेफिनेशन दिख रहा है, डी इज़ अ चाइल्ड ऑफ सी। सो डी ऑब्वियसली सी का चाइल्ड है, वो दिखाई दे रहा है हमें। और नेक्स्ट डी एंड ई आर सिबलिंग्स। सो डी और ई सिबलिंग्स है, वाई, क्योंकि वो एक ही पेरेंट्स के चिल्ड्रन है, वो दैट्स वाई दे आर सिबलिंग्स। वर्टिसेस इन द एनक्लोज रीजन आर डिसेंडेंट्स ऑफ जी।
सो जी के डिसेंडेंट्स की बात हो रही है, वो कौन से हैं, जो इस रीजन के अंदर जितना भी ग्राफ में आपके वर्टिसेस आ रहे हैं ना, वो सारे डिसेंडेंट्स हैं जी के। सो आई होप आपको सारी डेफिनेशन क्लियर हो गई हो। एंसेस्टर्स अगर आपको देखने, फॉर एग्जांपल ई के एंसेस्टर्स देखने, तो ई से लेके रूट तक आप एक ग्राफ बनाओगे, आपने ए तक ग्राफ बनाया, तो इसके एंसेस्टर्स क्या बनेंगे, सी, बी और ए। ठीक है, तो आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपके पास एक रूटेड ग्राफ है जो रूट ए पर है। सो इन द रूटेड ग्राफ, इन द रूटेड ट्री टी रूटेड एट ए शोन इन द फिगर, फाइंड द पेरेंट्स ऑफ सी। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं पेरेंट्स ऑफ सी। तो सी का पेरेंट क्या होगा, बी होगा। उसके बाद क्या पूछ रहा है सेकंड, चिल्ड्रन ऑफ जी। सो जी के चिल्ड्रन कौन कौन से होंगे, एच, आई और जे। द सिबलिंग्स ऑफ एच, सिबलिंग्स ऑफ एच। सो एच के सिबलिंग देखिए अगर आप, आई और जे हैं, क्यों, क्योंकि वो जी के ही चिल्ड्रन है, तो आई और जे आएगा इसमें। ऑल एंसेस्टर्स ऑफ ई, ऑल एंसेस्टर्स ऑफ ई। तो ई कहाँ है आपका, यहाँ। तो इससे आपने क्या बनाना है, एक पाथ बनाना है। वो पाथ कहाँ तक जाएगा, रूट तक जाएगा। तो उसमें कौन कौन से वर्टिसेस आ रहे हैं, ई को छोड़कर सी, बी और ए आ रहा है। तो सी, बी और ए जो है वो क्या है, ए के एंसेस्टर। डिसेंडेंट्स ऑफ बी, तो बी के डिसेंडेंट्स क्या हैं, जो उसके नीचे ग्राफ आ रहा है। सो बी के डिसेंडेंट्स हो गए आपके डिसेंडेंट्स ऑफ बी, सी, डी और ई होगा। ऑल इंटरनल वर्टिसेस। सो इंटरनल वर्टिसेस क्या होते हैं, जिनके चिल्ड्रंस होते हैं। फॉर एग्जांपल ए है, बी है, सी है, एफ नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, जी है, एच है, आई भी नहीं है, जे है। तो ये इंटरनल वर्टिसेस हो गए। उसके बाद है ऑल लीव्स। सो लीव्स क्या होती है, जिनके चिल्ड्रंस नहीं होते हैं, तो मतलब जो बिल्कुल लास्ट है, डी, ई, एफ, आई, के, एल, एम, ये सारे आपके क्या हैं, लीव्स हैं। सो लीव्स में लिख देता हूँ फिर से, एफ, डी, ई, आई, के, एल, एम। सो व्हाट इज द सब ट्री रूटेड एट जी। सो रूटेड एट जी पे आपको सब ट्री बना के दिखाना होगा इस तरह से, जैसे मैंने पिछले वाले ग्राफ में भी दिखाया था। तो ये आ गया जी, एच, आई, जे, और फिर जे के नीचे जो ट्री है वो भी आएगा, एल, एम। ठीक है, वर्टिसेस भी आप प्रॉपर बना देना, और एच के नीचे भी के आएगा। तो ये आपका क्या आ गया, सब ट्री रूटेड एट जी। तो ये 8 क्वेश्चन था आपका। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। रूटेड एट मतलब जो भी आपका ग्राफ, जो ट्री आपका रूटेड है किसी वर्टेक्स पे, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें निकालनी है, एंसेस्टर, डिसेंडेंट्स, इंटरनल वर्टिसेस, पेरेंट, चिल्ड्रन। ये आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी दिखाई थी, जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें जो पहले ग्रुप लेवल्स पे खेलते हैं, फिर आगे जो टीम विनिंग होती है वो आगे जाती है, फिर उनके ग्रुप्स बनते हैं, फिर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फिर फाइनल। वो भी एक ट्री का एग्जाम्पल होता है। फिर मैंने सी ड्राइव फोल्डर का बताया था। तो इसी तरह आपकी ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड ट्रीज रिप्रेजेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन लाइक आपका वाइस चांसलर, उसके नीचे एचओ मतलब रजिस्ट्रार, फिर डीन्स, फिर और भी आपके एचओडीज, ये सब, ये भी एक ट्री बनता है। कंप्यूटर फाइल सिस्टम, ये आप यहाँ पे आप एक चेन देख रहे हो, कार्बन चेन ऑफ प्रोपेन। तो ये भी सब ट्री के ही एग्जाम्पल है। और ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल आप जैसे ये देखो, लाइक सबसे पहले सुनील गलगोटिया, जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के मालिक हैं, उसके बाद उनके जो सीईओ हैं ध्रुव गलगोटिया, फिर डायरेक्टर सीईडी। तो ये कॉलेज का है आपका जो ट्री बन रहा है, ये कॉलेज का है, क्योंकि कॉलेज में जो है वो वाइस चांसलर नहीं होता है, उसमें प्रिंसिपल या डायरेक्टर्स होते हैं। तो फिर उसके नीचे कौन कौन से हैं, जैसे रजिस्ट्रार है, हेड लाइब्रेरियन, फिर हेड सेंट्रल सपोर्ट सेल, चीफ प्रॉक्टर, इस तरह से फिर आगे डीन्स आ जाते हैं। वो सब उसका एक ट्री का ही एग्जाम्पल बना के देते हैं आपको ये सारे। मतलब कि इसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई भी एक मेंबर जो है ना वापस जाके फिर किसी और से जुड़ जाए दोबारा, मतलब सर्किट नहीं बनाएगा। तो ये सारे ट्री के एग्जाम्पल हैं। इसका बहुत यूज़ होता है रियल लाइफ में। इससे हमें अकाउंटेबिलिटी क्लियर रहती है कि कौन किसके अंडर में काम कर रहा है, कौन किसको अपना काम
बताएगा कि उसको ये काम दिया था तो उसने काम प्रॉपर तरीके से करा है कि नहीं करा। तो अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे क्लियर हो जाती है, और कौन किसको जज करेगा, कौन किस पे ऑब्जर्व करेगा, सुपरवाइज करेगा, तो वो सब चीज़ें क्लियर रहती हैं। तो ये होना एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये इवन यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में आपको चार्ट दिख भी जाएगा कि वाइस चांसलर, फिर चांसलर, फिर उसके बाद आपके डीन्स, रजिस्ट्रार, ये सब होते हैं, तो उससे क्लियर रहती है अकाउंटेबिलिटी। सो आई होप आपको ये ट्री का समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट ट्री क्या होता है और रूटेड ट्री क्या होता है। सो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।